आप देख रहे हैं TNB। 1 2 का 4 4 2 का 1 एक मैं और एक तू दोनों में इस तरह और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। शादी के बाद इतनी बोरिंग क्यों हो जाती है? पापा आपने मेरी मुंह की बात छीन ली है। अरे ये बीविया मुंह से निवाला छीन ले, तू बात की बात कर रहा है। कि स्क्रिप्ट कितनी अच्छी थी कि मैं कियारा आडवाणी को अपनी बहन बनाने को भी मान गया। आप ये देखो, कमाल की बात वो है, एक दूसरे से तू समझ रहा है ना? हम दोनों पापा की गोद में बैठ के बड़े हुए। अब वो टीचर आके पापा जी की गोदी में बैठ गई है। अब पापा जी बड़े हो रहे हैं। स्पेशली जो हम मेरी जो बहन बनी है फिल्म में प्राजक्ता, उनकी शादी हो रही है, तो उनकी शादी के लिए हम लोग, मैं और नैना कियारा वापस आते हैं एंड फिर क्या क्या होता है घर में, तो वो एक सरप्राइज है जिस तरीके से हम दोनों वापस आते हैं और किस तरीके का न्यूज लेके आते हैं। इतना कुछ सीखने को मिलता है इनसे एंड इतनी जोवियल है, इतना हंसाते रहते हैं और अपने आप को जवान रखते हैं। So it's been a great experience working with them. पापा जी की प्रॉब्लम क्या है? मतलब पापा जी ठरकी हो गए, ठरकी कुक्कू ठरकी। कान खोल के सुनो तुम दोनों, इस घर में ना कभी तलाक हुआ है और ना कभी तलाक होगा। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TNB में और मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। आज हम लोग दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में मौजूद है, जहां एक बहुत ही स्पेशल कास्ट आज यहां पर आने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जुग जुग जियो फिल्म की। उनकी पूरी कास्ट आज यहां पर आने वाली है। पीछे पोस्टर आप देख चुके हैं, बहुत ही बड़ा पोस्टर आज यहां पर लगाया गया है, जिस पोस्टर में साफ तौर पर द वन एंड ओनली बॉलीवुड के सबसे यंग एक्टर अनिल कपूर और इसी के साथ ही वरुण धवन, कियारा आडवाणी, नीतू सिंह और मनीष पॉल, वो भी इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं। तो सवाल जवाबों का सिलसिला थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है और अब यही देखना होगा, क्योंकि हमने देखा है टेलीविजन में बहुत सी इस फिल्म को लेकर मस्ती की गई है। तो आज यहाँ पर देखेंगे कि अनिल कपूर के साथ मीडिया कितनी मस्ती करती है और क्या कुछ सवाल जवाब रहने वाले हैं। Please make some noise everyone and join me in welcoming our legendary मेरे को लास्ट बोला, मैं समझा मुझे भूल तो नहीं क्या बुलाना। मैंने बोला वरुण को बुलाया और कियारा को बुलाया, फिर नीतू जी को बुलाया, फिर मनीष जी को बुलाया। मैंने यार मैं भी हूँ फिल्म में, मुझे बुलाना भूलते हैं क्या? हाँ अच्छा, फिर फनी चीज ये है कि मैंने सुई धागा की शूटिंग भी सीपी में की थी। वहां मैं एक मशीन के साथ बैठा था ऑपोजिट और वहां पे रोड पे भागा भी हो बस के पीछे। बट मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में इमेजिन नहीं किया था कि इतना क्राउड आ जाएगा और मैं एक बस स्टॉप के ऊपर खड़े रह के नाचूंगा। यूजली आपने ऐसे सीन्स मुंबई में बहुत देखे हैं कि एक्टर्स चढ़ जाते हैं, यूजली इट्स मोस्टली आउटसाइड गेटी गैलेक्सी। पर मैंने बोला नहीं यार, मैं दिल्ली में करूंगा ये बात। एक दूसरे से तू समझ रहा है ना? हम दोनों पापा की गोद में बैठ के बड़े हुए। अब वो टीचर आके पापा जी की गोदी में बैठ गई है। अब पापा जी बड़े हो रहे हैं। हमारे डायरेक्टर साहब है अपने राज मेहता जी, ये हुक स्टेप के पीछे मैजिक क्या है, ये कैसे आया, या क्या आपने कपिल शर्मा के शो से चुराया है? वो पापा जी का टुल्लू नहीं, वो नहीं। इसका मैजिक आया है हमारे कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस की तरफ से, जिन्होंने ये कोरियोग्राफ किया। तो बॉस्को, वी लव यू, क्रेडिट टू यू। जो मैंने गलतियां की फिल्मों में वो हुक स्टेप बन गए, बट एक्चुअली जितने भी आपने हुक स्टेप, ये भी कुछ आता नहीं तो बोला चल यार तेरे को कुछ नहीं आता तो यही कर ले तू, तो वो पॉपुलर हो गया।
एक्सपीरियंस अनिल के साथ पूछना इज नो क्वेश्चन बिकॉज इट वाज अ ब्लास्ट. ही इज सच अ गुड को-स्टार. इतना कुछ सीखने को मिलता है इनसे एंड इतने जोवियल है, इतना हंसाते रहते हैं और अपने आप को जवान रखते हैं. So it has been a great experience working with him. Yeah. And how was your experience working in this film? This film, there is no, you can't, I don't know what to say. It was absolutely the most amazing experience. The story was beautiful, the casting was amazing, dialogues इतने मजेदार हैं मूवी में. तुम सब लोगों को बहुत पसंद आने वाली है. एक दूसरे से तू समझ रहा है ना? हम दोनों पापा की गोद में बैठ के बड़े हुए. अब वो टीचर आके पापा जी की गोदी में बैठ गई है. अब पापा जी बड़े हो रहे हैं. पापा जी की प्रॉब्लम क्या है? मतलब पापा जी ठरकी हो गए. ठरकी कुक्कू ठरकी. कान खोल के सुनो तुम दोनों. इस घर में ना कभी तलाक हुआ है और ना कभी तलाक होगा. मूवी से क्या समझ में आएगा हमें? कर ले या ना करे, वो तो 24 जून को ही पता चलेगा. बट मूवी से भी इट्स अबाउट रिलेशनशिप्स एंड आई थिंक एवरीवन ओवर हियर endorses that. It's I think it's the most beautiful institution, and as the one who is not married, I'm so lucky that I'm seeing such beautiful marriages in front of me, especially Varun, who's newly married. He's just, he didn't believe that he would get married, but we all believed that he was going to get married. But I think I think marriage is a wonderful institution, and शादी भी करनी चाहिए, काम भी करनी चाहिए, and I think there's so much more tonight. But I think you should get married to the right person. That is important. If you feel कि सही आदमी है, सही आपका पार्टनर है, तो you should get married. I think marriage is beautiful if you are compatible and if you're right for each other. ये आदमी को बहुत डर लग रहा है अगर वो ऐसा पूरा खरोश रहती है. करूँ या ना करूँ, क्या करूँ? आपकी शादी नहीं हुई है ना? सर वो सोचता रहता है करने की. Oh, congratulations. मैं अपने लाइफ के बारे में बताऊंगी तो काफी टाइम चाहिए. So मैंने काफी मूवीज की, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर जर्नी वाज ब्यूटीफुल. I had the most beautiful children I had, and now बस I've come back and I want to enjoy my work. और जब राज ये स्क्रिप्ट लेके आया, मेरे को इतना अच्छा लगा स्क्रिप्ट. मेरा कोई ऐसा नहीं आइडिया था कि मैं काम करूँगी वापस. Come back and start working. But the story was so beautiful, it was so relatable that I said I have to do it. And also it helped me, to overcome what was going on in my life at that time. So it really helped me. It was really the most perfect decision for me to take. Suraj was a very big hit. Yeah. डेब्यू में 6 साल की उम्र में जिसने इतनी बड़ी हिट दी है. बहारो फूल वर्षा. ये फिल्म है ना? वाओ. मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली मेरी जो मॉम है वो इनकी सबसे बड़ी फैन है और इनकी दोस्त है पहले से ही. तो जब मैं इनको बचपन में देखता था, मुझे पता नहीं था कि ये ऑलरेडी एक एक्ट्रेस थी उस वक्त. तो तब मुझे बचपन में मैंने इनके बहुत सारे फिल्में देखे थे. जब ये इवन चाइल्ड स्टार थी, हैंगिंग गार्डन के बाहर जो एक्टिंग की थी, दैट माय मदर had attended. So I mean I feel very privileged to working with you, ma'am. आपने 1968 में हिट दी थी. 1966 में हिट दी थी और अभी 2022 में भी सुपर हिट रहेगी. ये The best one ever. फैन एक्सपीरियंस जबरदस्त थी, फैंटास्टिक था. लोगों को फिल्म ऐसा लग रहा है कि सब बहुत तारीफ कर रहे थे. और 24 तारीख को लग रही है फिल्म, तो आप सब देखिए और बताइए आपको. उनको तो बहुत बढ़िया लगी. मेरे लिए तो पहला एक्सपीरियंस था. फर्स्ट टाइम बिफोर फिल्म रिलीजिंग 5 दिन पहले फैन स्क्रीनिंग करना. दैट शोज कॉन्फिडेंस इन द मेकर. पर आई लव सीइंग मनीष's रिएक्शन, क्योंकि एज एन एक्टर he was there. और उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत शोज होस्ट किए, बट एज एन एक्टर he was there and he got one of the loudest cheers for Manish, जो खुद दिल्ली का है, मालवीय नगर का है. एंड वो थोड़े भावुक भी हो गए थे yesterday. पहली बार मैंने मनीष को इमोशनल देखा कल, which was very honestly रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था. और जब ऑब्वियसली मेरा भी नाम लिया जा रहा था, मैं खुश हो रहा था और मुझे बड़ी खुशी हुई. नीतू मैम मेरे साथ थी और जैसे जैसे वो मेरी तारीफ कर रहे थे,
एक्चुअली नीतू मैम जिस तरह मुझे आके जोर से हक कर रही थी साइड से, मुझे आई एक्चुअली फेल्ट इमोशनल बिकॉज क्या होता है, हम को एक्टर्स की तरह काम नहीं कर रहे थे यार, वो एक फैमिली थी, यू नो, हम लोग ने बिल्कुल परिवार की तरह काम किया है। एक दूसरे की लाइन्स भी ये नहीं कि मुझे वो लाइन दे दो मुझे नहीं, सब एक दूसरे को कह रहे हैं नहीं ये लाइन तेरे को अच्छी लगती है, यू नो, वो माहौल बन रहा है। कोई ये नहीं होता था कि पैकअप और मेरा जल्दी करो मैं जा रहा हूँ, यू नो, सब बैठे हैं, अनिल कपूर सर, नीतू मैम, यू नो, हम लोग कई बार कहते थे कि सर का मैम का काम पहले खत्म कर दो, हम कह रहे नहीं यार सब इकट्ठे, इनका काम खत्म हो जाए फिर भी बैठ रहे हैं, यू नो, सो आई थिंक वो जो चीजें हैं वापस याद आती हैं। सो आई हैड अ ग्रेट टाइम। It's always about change, and we have to adapt ourselves. Life is about change. तो जब OTT, वीडियो, सैटेलाइट, ये सब चीज़ें आई, टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, पहले हम लोग फिल्मों में करते थे, अभी डिजिटल कर रहे हैं, सो यू हैव टू अडेप्ट एंड एवरीबडी सर्वाइव्स, यू नो। तो OTT पे भी फिल्में चलेंगी, बॉक्स ऑफिस पे भी चलेंगी, थिएटर्स में भी चलेंगी, टेलीविज़न पे भी बहुत काम मिलेगा, और टेलीविज़न से भी आप बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं, जैसे मनीष है, टेलीविज़न में इन्होंने अपना करियर शुरू किया, और यू नो आज भी उनको पूरी दुनिया, हिंदुस्तान में क्या, जितनी भी लोग हिंदी फिल्में देखते हैं उन्हें टेलीविज़न से जानते हैं। हम लोग भी आज भी जब फिल्म हमें प्रमोट करनी पड़ती है तो हम टेलीविज़न पे जाते हैं, क्योंकि टेलीविज़न का रीच है, बहुत ज़बरदस्त रीच है। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टेज हो गया, टेलीविज़न हो गया, हर यू नो, ये तरह तरह के, हम कलाकार हैं, हम एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, तो हमें तो काम करना है। बट जेन्युइनली जब आपको पता चला कि कियारा आपकी बहन है फिल्म में, यार तो मेरे मन से निकल रहा था तो ये निकला था ऑब्वियसली, कौन यार, मतलब ऑब्वियसली बताओ, मतलब कौन बनाना चाहेगा ऐसे थोड़ी कि बहन का किरदार। तो मैंने इनको एक बार वापस देखा, मेरा बहन, तो लिखा हाँ, तो बट हाँ आई थिंक स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी। तो आप ये सोचो कि स्क्रिप्ट कितनी अच्छी थी कि मैं कियारा आडवाणी को अपनी बहन बनाने को भी मान गया। आप ये देखो, कमाल की बात वो है। 30 की एज के बाद रोमांस शादियों में क्यों कम हो जाता है? जैसे आप मूवी में डिवोर्सेस की बात कर रहे हैं, अफेयर की बात कर रहे हैं, तो घर वाले को छोड़ के बाहर वाले की जरूरत क्यों पड़ जाती है? मनीष, इस सवाल का जवाब आप ही दे सकते हैं। सर मेरे को घर वाली की बात दोनों बात, क्योंकि आप ये बोल रही हैं कि 10 साल के बाद, तो मुझे तो 50 साल हो गए सर, आपको नहीं पड़ी जरूरत कभी? हाँ जी सर, आपने तो फिल्म भी करी थी घर वाली बाहर वाली, आप बताएं। मैंने जुदाई भी की थी, मैंने बीवी नंबर 1 भी की है, और आपने तेजाब भी करी थी, और मैंने नो एंट्री भी की है, अब नो एंट्री में एंट्री भी कर रहा हूँ। नहीं सर, वो फिर भी वेट कर रही है आपका आंसर। हाँ सर, आपका आंसर। अच्छा, ये इस बार आपने यू खेला है। हाँ, तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यू नो, मैरिज इज ऑल अबाउट थिंकिंग फ्रॉम द रिस्पेक्टिव पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कि वो क्या सोच रही है, उनको भी सोचना चाहिए कि इनकी, और मुझे तो ऐसा लगता है, मैं हमेशा ये करता हूँ, मैं प्लस और माइनस पॉइंट देखता हूँ। अगर मुझे लगता है कि इसके 10 इतने अच्छे पॉइंट्स हैं, 1-2 माइनस पॉइंट हैं, तो मुझ में भी उतने ही माइनस पॉइंट्स हैं, यू नो। तो इसी तरह हम 38 साल से वी आर मैरिड, मी एंड सुनीता। ये जो आप कह रहे हो रोमांस कम हो जाता है, ये आई थिंक आप माइंडसेट हो गया लोगों के, ऐसा है नहीं। आई थिंक ये जबरदस्ती हो गया कि मियाँ बीवी हैं तो बीवी की ही चलती होगी, डिवोर्स रेट भी ज्यादा बढ़ गया आजकल। देखिए वो अलग बात है, उसका मतलब ये नहीं है कि जो अच्छे रिश्ते हैं उसमें भी जबरदस्ती ऐसी बातें हो रही हैं, अच्छे रिश्ते भी हैं। आई थिंक अगर हम उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दें तो वो अच्छा है, और यही वो फिल्म जो है वही दर्शाती है कि जो अच्छी चीजें हैं ना रिलेशन में, उस पर ध्यान दिया जाए। Let's give this movie 3 cheers the way that they have been doing it. Everyone, juk juk, juk juk, juk juk. All right, thank you very much. 24 जून को एक बहुत ही धमाकेदार मूवी जो है वो रिलीज़ होने वाली है। दरअसल धमाकेदार इसलिए क्योंकि इसकी कास्ट अपने आप में ही एक अलग पहचान रखने वाली है, और जिसमें सबसे जो मेन है वो हैं नीतू सिंह और अनिल कपूर। जी हाँ, आज दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में ये लोग आए हुए थे। मेरे पीछे पोस्टर आप देख सकते हैं, जुग जुग जियो मूवी का पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें एक अच्छी फैमिली का मैसेज देने की बात जो है वो की गई है। डिवोर्स से रिलेटेड बहुत सारी बातें इसमें की गई हैं। ये मूवी डायरेक्ट की है राज मेहता ने, जो कि पहले भी जैसे गुड न्यूज़ जैसी मूवी जो है वो बना चुके हैं और ब्लॉकबस्टर वो मूवी रही हैं। तो अब देखना यही रहेगा कि आखिर जो जुग जुग जियो मूवी 24 जून को रिलीज़ होने वाली है वो
अपने इस जो बॉलीवुड के पर्दे पर या बॉलीवुड में कितना जो है वो धमाका मचाने वाली है, क्योंकि विशेज़ उनको मिल चुकी हैं और सवाल जवाब जो हैं वो हो चुके हैं। काफ़ी मस्ती वाले सवाल किए गए थे। अनिल कपूर जो है अपने आप को काफ़ी यंग उन्होंने रखा हुआ है, उनसे रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल किए गए थे। इमोशनल मोमेंट के सवाल भी बहुत सारे किए गए थे। कास्ट आप देख चुके हैं, सेट बहुत ही सुंदर लगाया गया था। लेकिन अब देखना यही रहेगा कि आखिर जो भी ये मूवी रिलीज़ होगी तो बॉक्स ऑफिस पर अपना क्या कमाल दिखाती है। अगर आप ये मूवी देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आखिर इस मूवी में क्या खास है और इस मूवी को क्यों देखना चाहिए। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।